Hello everyone, this side Preet Kamal, and now we will be discussing about VHDL subject, and that is the very large scale integration hardware description language, जिसमें कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एंटिटी एंड आर्किटेक्चर कि किस तरह से हम अपने सर्किट को जब हमने डिज़ाइन करना होता है तो उसमें हम किस तरह से उसको कनेक्ट करते हैं, राइट। तो कैसे हम लोग उसमें लिख सकते हैं, कैसे हम लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं। आर्किटेक्चर में डिज़ाइनिंग होती है, उसकी बॉडी होती है, जो एंटिटी होती है वो हमारा मेन एक्सटर्नल इंटरफेस होता है कि हमारा सर्किट नज़र कैसा आएगा, उस तरह से हम लोग उसको देखते हैं, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मॉडलिंग स्टाइल्स, राइट। तो मॉडलिंग स्टाइल्स के अंदर हमारे पास क्या है कि जो सर्किट डिज़ाइन है उसमें हम किस तरह से उस सर्किट डिज़ाइन को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, द आर्किटेक्चर ऑफ एन एंटिटी to be designed can be described using any of the permitted styles of modeling। तो हम आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन करना है वो किस तरह का होना चाहिए, क्या वो सीक्वेंशियल होना चाहिए, क्या वो रियल टाइम होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह का हमने सर्किट जो है उसको डिज़ाइन करना है, राइट। तो उसको मेन डिस्क्राइब करने के लिए हम जो मॉडलिंग स्टाइल्स VHDL में परमिट किए गए हैं, तो वो परमिटेड मॉडलिंग स्टाइल्स जो हैं हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और उस स्टाइल के अकॉर्डिंगली हम अपने आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। जो एंटिटी है वो तो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन आर्किटेक्चर का डिज़ाइन जो है दैट कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा मॉडलिंग स्टाइल यूज़ कर रहे हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर हैविंग थ्री मॉडलिंग स्टाइल्स इन VHDL। फर्स्ट वन इज द डेटा फ्लो, सेकेंड वन इज द बिहेवियरल स्टाइल एंड थर्ड वन इज द स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा फ्लो मॉडलिंग स्टाइल की। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सर्किट एज अ फ्लो ऑफ डेटा थ्रू बसेस एंड इंटरकनेक्शन, राइट। तो बसेस के थ्रू या इंटरकनेक्शंस के थ्रू हम जो डेटा फ्लो है उसको एक्सप्रेस करते हैं, फंक्शनैलिटी ऑफ द सर्किट को एक्सप्रेस करते हैं लाइक अ फ्लो ऑफ डेटा। जैसे डेटा फ्लो कर रहा है, जैसे बसेस के थ्रू डेटा फ्लो कर रहा है या कुछ इंटरकनेक्शंस है उनके थ्रू डेटा फ्लो कर रहा है, उस तरह से जब हम अपने सर्किट को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेटा फ्लो मॉडलिंग स्टाइल, राइट। तो इसमें स्ट्रक्चर नहीं होता है बट इट जस्ट यूजेस द लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे वो क्या करता है, सिर्फ लॉजिकल एक्सप्रेशंस को यूज करता है to express the flow of data from input to output through the intermediate connections। तो जो intermediate connections होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिग्नल्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जैसे हमने पहले लेवल के फर्स्ट लेवल पे दो एंड गेट्स यूज किए, सेकेंड लेवल पे और गेट यूज किया, थर्ड लेवल पे हमने क्या यूज किया था, हमारा नॉट गेट यूज किया था। तो इनपुट पोर्ट्स और आउटपुट पोर्ट्स, जहां से इनपुट देनी है वो इनपुट पोर्ट्स हो गए, जहां से आउटपुट लेनी है वो आउटपुट पोर्ट्स हो गए, और जो बीच में कि एक की इनपुट दूसरे की, सॉरी, एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन रही है, फिर अगले की आउटपुट अगले की इनपुट बन रही है, तो बीच में वो जो सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं, जो इंटरकनेक्शंस बनाए हैं हमने, उन्हें हम बोलते हैं सिग्नल्स, राइट। तो द मॉडलिंग स्टाइल जो है वो स्ट्रक्चर यूज नहीं करती है। ये वाली मॉडलिंग स्टाइल, डेटा फ्लो मॉडलिंग स्टाइल, उसमें स्ट्रक्चर यूज नहीं होता है, उसमें लॉजिकल एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं। किस चीज के लिए, टू एक्सप्रेस द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट थ्रू द इंटरमीडिएट कनेक्शंस, जिन्हें हम सिग्नल्स बोलते हैं। इस डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग को हम कॉन्करेंट स्टाइल ऑफ मॉडलिंग भी कहते हैं। एज द डेटा फ्लो, एज द फ्लो ऑफ डेटा जो है, इट इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग कॉन्करेंट सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। कॉन्करेंट मीन्स प्रेजेंट, रियल टाइम में जो हमारी स्टेटमेंट्स जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, रियल टाइम असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को हम लोग यूज करते हैं स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में, इसलिए इसको कॉन्करेंट स्टाइल ऑफ मॉडलिंग भी कहते हैं, बट जनरली इट इज कॉल्ड एज डेटा फ्लो मॉडलिंग स्टाइल, राइट। तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर बॉडी होती है इस स्टाइल के अंदर, इट कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ कॉन्करेंट सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। मतलब कितनी भी हम सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने कल किया था S1 S2 S3 S4, तो ऐसे हम कितने भी यूज कर सकते हैं सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को, राइट। तो कॉन्करेंट जो सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स या कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स जिन्हें बोलते हैं, देयरफॉर ऑर्डरिंग ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसके अंदर एक बेनिफिट क्या होता है, जो कॉन्करेंट जो रियल टाइम स्टेटमेंट्स होती हैं उनके अंदर बेनिफिट क्या होता है कि उनमें सीक्वेंस मैटर
नहीं करता है। कोई भी चीज आप पहले करो, कोई भी चीज आप बाद में लिखो, वो सारी सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होंगी, राइट? तो दे आर एग्जीक्यूटेड वेन एवर एन इवेंट अकर्स and signal that are to be used in its expression. तो concurrent signal assignment statement जो है वो execute कब होती है? जब एक event occur करता है, when an event occurs a signal and that are used in its एक्सप्रेशन, तो वो उसके एक्सप्रेशन में यूज होते हैं। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने कल एक एग्जांपल ली थी एंड गेट की। तो एंड गेट में हम लोग क्या लिख रहे हैं? आर्किटेक्चर डीएफ, डेटा फ्लो ऑफ एंड अंडरस्कोर वन, ये एंटिटी नाम हो गया, इज बिगिन जी, इसको हम बोल सकते हैं z गेट्स द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये जो सिंबल है लेस देन इक्वल टू का, ये जो सिंबल है, इसका मीनिंग क्या है? इसे हम रीड कैसे करते हैं? दैट इज z गेट्स द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का लॉजिकल एंड करके उसकी वैल्यू किसको मिलेगी? z को। z गेट्स द वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड df। सिमिलरली अगर हम सिंपल लॉजिक फंक्शन की बात करें डेटा फ्लो स्टाइल के अंदर, तो यहाँ पे हमने क्या दिया? x1 x2 x3 x4, ये सारे क्या थे? इनपुट पोर्ट्स हैं। y जो है दैट इज आउटपुट पोर्ट, राइट? तो ये हम एंटिटी में डिजाइन कर चुके हैं। आर्किटेक्चर में इसको कैसे लिखेंगे? बीच में ये जो सिग्नल्स हैं S1 S2 S3, ये जो इंटरकनेक्शंस है, इनको हमने नाम दे दिया, ये हैं सिग्नल्स। तो सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये स्टैंडर्ड लॉजिक सिग्नल्स हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया? S1 S2 और S3, इनके नाम रख दिए। तो आर्किटेक्चर में हमने क्या किया? डेटा फ्लो ऑफ लॉजिक फंक्शन इज सिग्नल S1 S2 S3 कॉलन स्टैंडर्ड लॉजिक सेमीकॉलन, बिगिन किया S1 गेट्स द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, S2 गेट्स द वैल्यू ऑफ x3 एंड x4, S x3 एंड x4, S3 गेट्स द वैल्यू ऑफ S1 और S2, यहाँ पे और आएगा, राइट? S1 और S2, and y gets the value of not S3. So end DF. So this will be the architecture of the simple logic function. This is the data flow style of modeling. इसको हम concurrent style of modeling भी बोलते हैं। This is the architecture body of a multiplexer in a data flow style. यहाँ पे अगर हमने एक multiplexer को डिजाइन करना है, तो multiplexer कैसे चल रहा है यहाँ पे? here it is a नॉट गेट जिसको S सिग्नल दे रहे हैं, राइट? S नॉट S1 जैसे हम लोग देते हैं, और I नॉट I1 तो है, तो ये इज द 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, राइट? तो यहाँ पे ये क्या चीज हो रही है? आर्किटेक्चर डेटा फ्लो ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो एंटिटी का नाम हो गया मल्टीप्लेक्सर, आर्किटेक्चर का नाम हमने रख दिया डीएफ, डीएफ यानी कि डेटा फ्लो। इज सिग्नल कौन सा यूज किया? S बार, S1 S2, S बार S1 S2, तो ये तीन सिग्नल्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड लॉजिक सिग्नल्स। S1 में क्या है? S1 किसके बराबर है? S बार एंड I नॉट के बराबर है, I नॉट का एंड, ठीक है, उनके उनके एंडिंग ऑपरेशन के बराबर है, लॉजिकल एंड के बराबर है। और जो S2 है वो किसके बराबर है? S एंड I1, ठीक है, S एंड I1 एंड लॉजिकल एंड ऑफ S और I1 का। जो S बार है वो किसके बराबर है? इट गेट्स द वैल्यू ऑफ नॉट S, S bar gets the value of not S, and Y gets the value of S1 or S2, S1 or S2 और मीन्स लॉजिकल और, राइट? तो यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने S बार की वैल्यू को पहले डिफाइन करना है फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, नो वेज। आप इसको किसी भी तरह से इस स्टेटमेंट को आप लिख सकते हो और ये एज इट इज ही डिक्लेयर होंगी स्टेटमेंट्स, राइट? तो जैसे भी ये स्टेटमेंट्स जो है वो नजर आएंगी, तो y की वैल्यू एक्चुअली में क्या चीज हो रही है? S बार I नॉट प्लस S I1, राइट? तो S बार और S जो है वो साथ में हम एज अ सिलेक्ट लाइंस यूज कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर के लिए, राइट? तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर हो गया, दो इनपुट्स हो गई, एक आउटपुट हो गई हमारी और एक सिलेक्ट लाइन हो गई साथ में, ठीक है? तो वन सिलेक्ट लाइन जिसकी वैल्यू एक बार 1 है एक बार 0 होगी, ऑब्वियसली वन सिलेक्ट लाइन होगी, 2 इनपुट्स होंगी और एक जो है हमारी वो आउटपुट होगी मल्टीप्लेक्सर के अंदर, राइट? दिस इज द डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। इस स्टाइल ऑफ मॉडलिंग के अंदर हम लोग क्या चीज करते हैं कि कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स को जो है, सिग्नल स्टेटमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। इसमें सीक्वेंस का कोई इशू नहीं होता है, किसी भी सीक्वेंस में आप उसको लिख सकते हो। ये सारी स्टेटमेंट्स एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट होती हैं,
फाइन। सेकेंड स्टाइल ऑफ मॉडलिंग जो आ गई हमारी, दैट इज कॉल्ड एज द बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग जो है वो एम्फसाइज करती है ऑन द बिहेवियर ऑफ द सर्किट और ऑफ द output with respect to the changes in the input, going into details how or using what components is functionality carried out, कि मतलब उसका behavior कैसा है with respect to the change in the input, राइट। इनपुट पे अगर चेंज होता है तो आउटपुट, बिहेवियर ऑफ द सर्किट, बिहेवियर ऑफ द आउटपुट किस तरह से चेंज हो रहा है, या अगर हम डिटेल में जाएं तो यूजिंग व्हाट कंपोनेंट्स इज फंक्शनैलिटी कैरिड आउट, ये इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो कौन से कंपोनेंट्स कैरी कर रहे हैं। सो दिस मॉडलिंग स्टाइल इट इज आल्सो नोन एज सीक्वेंशियल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। तो डेटा फ्लो स्टाइल को हम कॉन्करेंट स्टाइल ऑफ मॉडलिंग भी बोल सकते हैं और बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग को हम सीक्वेंशियल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग भी बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स वहां पे हम कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स यूज कर रहे थे, रियल टाइम स्टेटमेंट्स यूज कर रहे थे, उसमें सीक्वेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमें किसी भी सीक्वेंस में हम उसे लगा सकते थे, रियल टाइम पे हम ऑपरेट कर रहे थे। बट यहाँ पे इट इज अ सीक्वेंशियल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग, तो नाम से क्लियर हो रहा है इसमें सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी एंड द ऑर्डर in which the statements are written, it is very important. particularly it is important कि जिस स्टेटमेंट के अंदर, जिस ऑर्डर के अंदर आपकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखी गई हैं। तो सीक्वेंशियल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग है तो सीक्वेंस में ही स्टेटमेंट लिखी जानी चाहिए, क्योंकि ये वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं इस बिहेवियरल, इस स्टाइल ऑफ मॉडलिंग के अंदर। सो दीज सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफाइड इनसाइड अ प्रोसेस स्टेटमेंट। तो जब हम सीक्वेंशियल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग या बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग यूज करेंगे तो उसमें हम एक प्रोसेस नाम का कीवर्ड यूज करेंगे और इनसाइड अ प्रोसेस स्टेटमेंट जो है हम सारा अपना फंक्शन जो है उसका, सर्किट का फंक्शन जो है वो उसमें लिखेंगे। तो जो प्रोसेस स्टेटमेंट है वो इटसेल्फ एक कॉन्करेंट स्टेटमेंट है, वो अपने आप में एक कॉन्करेंट स्टेटमेंट है, लेकिन उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सारा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वो प्रोसेसेस सीक्वेंस में होने चाहिए। सो इट स्पेसिफाइज द फंक्शनैलिटी ऑफ द एंटिटी, राइट। तो इस प्रोसेस स्टेटमेंट के अंदर एक डिक्लेरेटिव पार्ट भी होता है बिफोर द कीवर्ड बिगिन। बिगिन करने से पहले आप उसमें कुछ डिक्लेरेशंस अगर करना चाहते हो तो वो चीज भी पॉसिबल है। एंड अ स्टेटमेंट पार्ट, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं प्रोसेस स्टेटमेंट के अंदर, वी आर हैविंग टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव पार्ट जो कि बिगिन से पहले होता है, और दूसरा है स्टेटमेंट पार्ट जो कि आपका बिगिन और एंड प्रोसेस के बीच में होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे आर्किटेक्चर, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप कुछ स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हो, कुछ डिक्लेरेशंस करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज प्रोसेस स्टार्ट करो। प्रोसेस के अंदर डिक्लेरेशंस हो सकती हैं, फिर डिक्लेरेशंस के बाद फिर आपका बिगिन हो जाता है। बिगिन मींस आप अपना सर्किट जो है उसको डिजाइन करना स्टार्ट कर दो कि सर्किट की वर्किंग कैसी होगी, राइट, उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है उसको लिखना स्टार्ट कर दो। वो स्टेटमेंट्स आप लोग लिख सकते हो बिगिन के बाद, और वो स्टेटमेंट्स के बाद आपका हो जाएगा एंड प्रोसेस। फिर उसके बाद आप एंड आर्किटेक्चर करोगे, राइट। तो वो प्रोसेसेस भी जरूरी नहीं कि एक ही प्रोसेस होगा, 2 3 4 प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। और जो प्रोसेस स्टेटमेंट है, राइट, इट इज इटसेल्फ अ कॉन्करेंट स्टेटमेंट, तो वो एक रियल टाइम स्टेटमेंट है अपने आप में। तो द स्टेटमेंट्स अपेयरिंग विद इन द स्टेटमेंट पार्ट आर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशली। तो प्रोसेस अपने आप में कॉन्करेंट है, राइट, लेकिन उसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं दे विल बी अ सीक्वेंशियल पार्ट, तो वो सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होंगी। अगर अदरवाइज मैं यूज कर सकती हूँ प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, तो 4 प्रोसेसेस भी यूज कर सकती हूँ, वो कॉन्करेंट हैं, राइट। तो वो रियल टाइम में एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन उनके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं दे विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस, राइट। तो द लिस्ट ऑफ सिग्नल स्पेसिफाइड विद इन द parenthesis आफ्टर द कीवर्ड प्रोसेस constitutes a sensitivity list। तो उसमें एक sensitivity list होगी and the process statement is invoked whenever there is an event on any signal in the list। तो process statement जो है वो work करेगी जब भी उसके अंदर जितनी भी signal statements events लिखे हैं जब वो process होंगे list वाले, right। तो इसकी example लेते हैं हम, ठीक है। तो इसकी example लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। तो उसके अंदर देखिए क्या होगा, एंड गेट ही बना रहे हैं हम बिहेवियरल स्टाइल में, ठीक है। तो आर्किटेक्चर बिहेवियर ऑफ एंड वन इज बिगिन करेंगे प्रोसेस,
प्रोसेस में क्या आएगा, आपकी डिक्लेरेशंस आएंगी। डिक्लेरेशंस क्या, कि हमने सिग्नल्स कौन कौन से लिए हैं इनपुट पे, कौन कौन से हम सिग्नल्स यूज कर रहे हैं। तो एक्स और वाई यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया प्रोसेस में। उसके बाद बिगिन स्टार्ट हुआ, बिगिन में आ गया z गेट्स द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड प्रोसेस एंड बिहेवियर। तो ये तो हो गया सिंपल, राइट। तो सिंपल एक एंड गेट की अगर हमने उसका डिजाइनिंग करनी है। अगर हम सिंपल लॉजिक फंक्शन जैसे कि हमने डेटा फ्लो में डिजाइन किया था, अगर हमने बिहेवियरल स्टाइल में डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे। आर्किटेक्चर बिहेव of logic function is signal s1 s2 s3 कॉलन स्टैंडर्ड लॉजिक सेमीकोलन, जैसे हमने पहले किया था उसको बिगिन करो। अब प्रोसेस में क्या चीजें आएंगी, जितने भी हम ये सिग्नल्स जो यूज कर रहे हैं एज एन इनपुट, तो वो सारे प्रोसेस में हम दोबारा से उसको डिक्लेयर करेंगे। तो प्रोसेस की ब्रैकेट में आएंगे वो x1 x2 x3 x4 s1 s2 s3। तो ये सारों के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है। बिगिन करेंगे, s1 gets the value of x1 and x2, s2 gets the value of x3 and x4, s3 gets the value of s1 or s2, right, and y gets the value of not s3। तो उसके बाद end process end behavior फिनिश, राइट। तो सिर्फ एक प्रोसेस वाली लाइन जो है वो ऐड हुई और बिगिन हमने 2 टाइम्स लिखना है, क्योंकि एक बिगिन जो है वो आर्किटेक्चर का बिगिन है और दूसरा बिगिन जो है वो प्रोसेस का बिगिन है, राइट। और उसके बाद पहले प्रोसेस से एंड करेंगे, फिर आर्किटेक्चर एंड होगा। देन अब मान लो सेम सेम हम जैसे पहले हमने किया था हमारा वो आर्किटेक्चर बॉडी, ठीक है। तो अगर उसी तरह से हम मल्टीप्लेक्सर को यहाँ पे यूज करें तो क्या होगा, आर्किटेक्चर बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज सिग्नल, कौन कौन से सिग्नल हैं, एस बार S1 S2 कॉलम स्टैंडर्ड लॉजिक, इसको डिक्लेयर कर दिया हमने। बिगिन किया प्रोसेस, अब प्रोसेस में फिर से बताएंगे हम कौन कौन से सिग्नल्स हैं, S है, I1 है, सॉरी I0 है, I1 है, S बार है, S1 है और S2 है। तो ये सारे सिग्नल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, इनपुट भी और सिग्नल्स भी। तो पोर्ट्स और सिग्नल्स दोनों यहाँ पे प्रोसेस में डिक्लेयर हो जाएंगे। फिर सबसे पहले अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, डेटा फ्लो में हमने क्या किया था, पहले S1 को दे दिया, फिर S2 निकाल दिया, फिर S बार दे दिया, फिर Y दे दिया। क्यों, क्योंकि वो कॉन्करेंट स्टाइल है, वो रियल टाइम में ऑपरेट करेगा, सारी की सारी स्टेटमेंट्स को इकट्ठा एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे प्रोसेस है, तो प्रोसेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो सीक्वेंस में होंगी। तो सबसे पहले एस बार की वैल्यू डिफाइन होगी, एस बार गेट्स द वैल्यू ऑफ नॉट ऑफ एस। एस हमें पता है क्योंकि वो डायरेक्टली आएगा, एस बार की वैल्यू नॉट ऑफ एस होगी। अब S1 में एस बार की वैल्यू यूज हो सकती है। अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ करी या लाइंस ऊपर नीचे की सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स में यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, तो फिर आपकी आउटपुट सही से नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपने ये वाली लाइन S1 वाली लाइन जो है एस बार वाली लाइन से पहले लिख दी, तो उसे पता ही नहीं है कि एस बार की वैल्यू क्या है, तो वो गार्बेज वैल्यू उठाएगा और आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, राइट। तो S1 गेट्स द वैल्यू ऑफ एस बार एंड आई नॉट, S2 gets the value of S and I1, Y gets the value of S1 और S2। तो जो मैं and और बोल रही हूँ ये बेसिकली लॉजिकल and और लॉजिकल ऑरिंग की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। एंड प्रोसेस एंड बिहेवियर। सो दिस वाज योर बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग, राइट। द लास्ट वन इज द स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट इन टर्म्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो इसमें जो सर्किट रिप्रेजेंट होगा वो किस में होगा, इन टर्म्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। उसमें कंपोनेंट्स जो हैं वो इंटरकनेक्शन होंगे, उस फॉर्मेट में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिटेल्ड लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है सर्किट की। तो इसमें कंपोनेंट डिक्लेरेशन होती है, कंपोनेंट इंसैनिटिएशन होती है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ये जो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया दैट वाज अबाउट द डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग एंड अबाउट द बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग, कि वो किस तरह से वर्क करते हैं, क्या उन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। तो बाकी जो हमारी नेक्स्ट रह गई है स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग, वो थोड़ा डिटेल में है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई विश जो आज का टॉपिक है इट इज क्लियर बिकॉज इट वॉज वेरी सिंपल, राइट। I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them later on. So till then, take care and bye-bye.